वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मदीप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्महं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैयालाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज, पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सन्यासी महात्माओं को एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहे हैं, उन सब के अंदर में निहित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत रसामृत के अंदर में हम अवगाहन करें।
देखिए, हम विगत 49 दिनों से भगवान की कृपा से, भगवान की अहेतुक कृपा, भगवान की अनुकंपा से श्रीमद् भागवत रसामृत का श्रवण कर रहे हैं। हम आपको पुनः पुनः स्मरण करा दे, भागवत के यहाँ कोई वक्ता नहीं है। वक्ता तो केवल हमारे भगवान परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी महाराज है। हम सब श्रोता बन करके भागवत रसामृत का श्रवण कर रहे हैं। 50 दिन, आज 50वां दिन है। भगवान की कृपा से हम लोग सत्संग कर रहे हैं। ये पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी की हमारे ऊपर कृपा है, आशीर्वाद है, इसलिए 50वें दिन पर हम सबको आशीर्वाद मिला। हम तो महाराज के चरणों में, आदि भवानंद जी महाराज, पूज्यपाद निखिलेश्वरन जी महाराज और सभी सन्यासी महात्माओं एवं आप सब के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, आप सब लोग हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि ये अनंत काल तक हम भगवान की कथा करते रहे। जब तक इस शरीर में प्राण हैं, हम सतत भगवान की, हमारे नंद नंदन यशोदा नंदन की प्राणपण से कथा करते रहे। यही आशीर्वाद आप हमको दीजिए। हम तो महाराज के चरणों में, आदि भवानंद जी महाराज, निखिलेश्वरानंद जी महाराज और सभी संत महात्माओं के चरणों में पुनः पुनः वंदन करके आप सब से यही आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। ये हमारा साधन है, हम कोई प्रवचन देने बैठे नहीं हैं। श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के बाद हम कोई अधिभूत के लिए भी कथा नहीं करते हैं, केवल अध्यात्म के लिए ही कथा करते हैं। ये हमारा कोई प्रवचन नहीं, ये हमारा साधन है। हमारे नंद नंदन यशोदानंदन ने कह दिया, भागवत रूपी वांगमय शरीर से देखिए भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करते रहिए, सतत श्रवण करते रहिए भगवान के गुणानुवाद का। बोले इस साधन में ना जप करना है, ना ध्यान करना है, सतत गुणानुवाद का स्मरण करते रहिए, श्रवण करते रहिए, तो धीरे धीरे हमारी वृत्ति भगवदाकार वृत्ति बन जाती है। हमारे हृदय में छिपे हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद एवं मात्सर्य पिघलते हैं और सोने को आकार देना होता है तो सोने को पिघलवाते हैं, सुवर्ण को पिघलवाना पड़ता है। पिघलवाने के पश्चात उसमें से सुंदर आकार देकर गहना तैयार होता है, जेवर तैयार होता है। उसी तरह से हम सब लोग इस भागवत रसामृत का श्रवण करते रहे। कब तक करते रहे? देखिए, सत्कर्म की कभी समाप्ति नहीं होती है। ये भागवत कथा का श्रवण, जैसे पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज ने कहा, वो हमारा जीवन का श्वासोश्वास बनना चाहिए। हमें उसका नशा लगना चाहिए, भगवान की कथा का नशा लगे, और ऐसा नशा लगे कि भगवान की कथा का श्रवण मनन चिंतन किए बिना हम छटपटाए। कब जाके कि भगवान की कथा का श्रवण करें। मछली जैसे जल के बिना तड़पती है, नशाखोर व्यक्ति नशा न मिलने से जैसे तड़पता है। कोई अफीम नित्य रूप से खाता हो और अचानक अफीम बंद कर दिया जाए उसके लिए, तो वो तड़पता है। हम भी इस भगवान के भागवत रसामृत का ऐसा नशा करें कि हम भी जब इस रसामृत का रसास्वादन न ले तब हम तड़पे। जैसे मछली जल के बिना तड़पती है, नशाखोर नशा की वस्तु न मिलने से, नशा का द्रव्य न मिलने से तड़पता है। महाराज जी ने इतने सुंदर आशीर्वाद दिए हमें। हम महाराज के चरणों में हमारा सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं।
पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज के बारे में तो क्या कहे, वो हमसे ज्येष्ठ है, ज्ञान में, अनुभव में, वय में, सब में। हम उनके चरणों में वंदन करते हैं पुनः पुनः और आशीर्वाद की अभिलाषा रखते हैं। और पूज्यपाद निखिलेश्वरानंद जी महाराज तो जब से हम स्वयं सेवक थे उन्हीं के पास आए। हम रामकृष्ण आश्रम के अंदर में स्वयं सेवक के रूप में उन्हीं के पास आए, उन्हीं ने हमको प्रेरणा दी। साधु जीवन में बाद में उन्हीं ने हमको सतत प्रेरणा दिए, आशीर्वाद दिए, और उन्हीं के आशीर्वाद के रूप आज हम यहाँ पर हैं। सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद के रूप और सभी भक्तों के आशीर्वाद के कारण आज हम भगवान की कथा कर रहे। और हमारा तो भाव यही है, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंदन माधवम। आए तो आगे चले हम लोग। देखिए, हमारे रामकृष्ण संघ के परमाध्यक्ष थे पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज। उन्होंने स्वयं अपने संस्मरण में कहा है, वो तपस्या करने गए थे उत्तरकाशी के अंदर में, हिमालय में। तो तपस्या करने के बाद वो अपना स्वनिरीक्षण करते हैं, लाओ देखूं तो सही ये तपस्या के बाद मैंने क्या पाया। देखिए, महापुरुष लोग किसे कहते हैं। उन्होंने, पूज्यपाद महाराज ने अपने मन को छोड़ दिया, मन को मुक्त कर दिया। उन्हीं के शब्दों में कहे तो मन को जैसे ही मुक्त किया, मन को छोड़ दिया, मन सीधा जाकर के ठाकुर मां स्वामी जी के चरण कमल में पहुंच गया। देखिए, ये है तपस्या का फल, ये है जीवन का फल। अब इनको हम महापुरुष नहीं कहेंगे तो किनको कहेंगे। उनके चरणों में तो हम वंदन करते हैं। पूज्यपाद भूतेशानंद जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के ऊपर बहुत सुंदर प्रवचन दिए हैं। कुछ कुछ प्रवचन तो पुस्तक के आकार में भी प्रकाशित हुए हैं। बंग भाषा में उनका है 10वें स्कंद के वसुदेव देव की एवं गर्भ स्तुति पर उनका सुंदर जो प्रवचन दिया था वो पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी हुआ है। उनके प्रश्नोत्तरी बहुत सुंदर रूप से प्रकाशित हुई है। वो पढ़ने से हमारे अनेकों प्रश्नों का निराकरण होता है। तो देखिए, उन्होंने तपस्या किया, उनका फल उन्होंने स्वयं देखना चाहा तो फल कितना अद्भुत मिला। मन सीधा ठाकुर मां स्वामी जी के चरणों में जाकर गिर गया। हम लोग हमारे मन को मुक्त करेंगे तो कहां जाएगा। गुजराती भाषा में આપણે કહીએ છીએ, न बोलिए એમાં नवगुण છે, न बोले उसमें नवगुण है। हम बोल नहीं सकते वो कहां जाएगा, क्योंकि मन पर अंकुश नहीं है। और वो मन हमारा कैसे अंकुश वाला बने, वो मन कैसे भगवान के पाद पद्मों में लीन रहे, उसे मुक्त करने के बाद भी, तो यही श्रीमद् भागवत हमें बताता है। भगवान की लीला कथा का श्रवण करो। जिज्ञासु लोग प्रश्न करते हैं अनेकों, महाराज लोग तो हमें सब आपके संदेश पहुंचा देते हमारे तक। महाराज, हमारा ये मन बहुत कलुषित है, मन स्थिर नहीं रहता है, उसको कैसे स्थिर करने का उपाय। अरे एक ही उपाय है, हजारों वर्ष से यही प्रश्न पूछते आए हैं और हजारों वर्ष से हमारा शास्त्र यही उत्तर देते आ रहा है।
हम लोग धीर गंभीर से उसका पालन करें। आज पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज ने भी यही बात बताई कि 50 दिन से हम भागवत का श्रवण तो कर रहे हैं, लेकिन घर में महाभारत न करें, घर में किसी से झगड़ा न करें, द्वेष न करें। धर्म वो अनुभूति की वस्तु है, धर्म को आचरण में उतारना है। चरित्र निर्माण वह धर्म है। ऐसा मत समझिए चरित्र निर्माण केवल बच्चों के लिए होता है या विद्यार्थी अवस्था में होता है। चरित्र निर्माण अर्थात आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारना, उसी का नाम चरित्र निर्माण है। जो हम सुने हैं उसको हम जीवन में उतारें। कम से कम जब हम भागवत का श्रवण कर रहे हैं तो भगवान में एकाग्रचित्त होकर के भागवत सुनने के पश्चात आप भागवत का फिर से श्रवण कीजिए। हम कई ऐसे साधकों को जानते हैं, ये भागवत का हम लोग श्रवण कर रहे हो, हम लोग जो बोल रहे हैं उस सब लोगों उन अपने पुस्तक के अंदर अपना एक उन्होंने खाता रखा है, वो खाते के अंदर में लिखते हैं। हम बोल रहे हैं, वो लिखते जा रहे हैं। देखिए, भागवत के श्रवण करने की एक विशेष पद्धति यह है, बोलते बोलते वक्ता कब कोई बोल रहा है तो हम लिख रहे हैं, तो लिखने के साथ साथ श्रवण भी हो रहा है, हमारा मन भी उसमें प्रवृत्त हो रहा है, और जो लिखा है उसका फिर से श्रवण करेंगे, पुनः पुनः श्रवण करना है। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसे गाय जुगाली करती है, गाय एक साथ खा तो लेती है, बाद में बैठ करके जुगाली करती है, वैसे हमें इस भागवत में जो भगवान के अनुपम लीलाओं का आस्वादन हम कर रहे हैं उसकी जुगाली करना है। ऐसा मत समझिएगा भागवत में अभी 2 घंटे हम लोग ने सुन लिया, बाकी का 22 घंटा हमको जो इच्छा होगी वो करेंगे, जो चिंतन आएगा उसका वो चिंतन रहता रहेगा। फिर से 2 घंटा सुन लिया, अच्छा लगा, जीना। ये तो शुरुआत हुई। ये जो 2 घंटा सुनते हम उसका चिंतन करने का प्रयास कीजिए सारा दिन। वो चिंतन कितना बना रहता है। हम लोग पार्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, कुछ क्षण के लिए अध्यात्म में आए, ऐसा वो अध्यात्म विद्या नहीं कही जा सकती है। वो परमार्थ की यात्रा नहीं है। परमार्थ की यात्रा 24 घंटा चलते रहेगी। अब जो भी कार्य करते, गृहिणी का, व्यवसाय का, नौकरी का, खेती का, जो भी कार्य है आपका, आप चाहेंगे तो आपके मन में एक सतत एक चिंतन की धारा बहती रहती है। देखिए, इसलिए हम सब लोग सतत बातचीत करते रहते हैं। बाहर से हमको दिखाई देता है कि हम शांत बैठे हैं, लेकिन हम लोग मन से अपने मन के साथ सतत बातचीत करते रहते हैं। और महात्माओं ने इसी दृष्टि से कहा कि जब हम मन से बातचीत करते हैं तो मन में भगवान को बिठा दीजिए और वो बातचीत हम भगवान को अर्पण करते जाएं। देखिए, भगवान मन में ये सब विचार आ रहे हैं, देखिए भगवान ये सब उल्टे पुल्टे विचार आ रहे हैं, देखो भगवान ये सब विचार आ रहे हैं। जो विचार आए उसको भगवान की ओर अर्पण कर देना है। ये विषाद योग का महत्व है। ये अर्जुन विषाद योग है, उसका अर्थ समझिए। उस अर्जुन को जब विषाद हुआ और भगवान ने जब गीता सुनाई, वो आनंदित हो गया और अंत में कह दिया करिष्ये वचनम तव। वो कैसे हुआ? उसने अपने विषाद को भगवान को अर्पण किया है। अब विषाद को भगवान को अर्पण करना अर्थात मन ही मन, हमारे मन में जो भी विषाद आए, इच्छाएं जगे, वासनाएं जगे, सद विचार, पवित्र अपवित्र विचार जगे, उसको भगवान के साथ हम युक्त करते जाए। महात्मा कहते
क्रोध को युक्त करते जाओ भगवान के साथ, इच्छाओं को व्यक्त करते जाओ भगवान के साथ, वासनाओं को व्यक्त करते जाओ भगवान के साथ। देखिए, भगवान हमारे सर्वगुण संपन्न है। भगवान के अंदर में जो गुण हम जगाएंगे, भगवान के अंदर में वो गुण जगने वाला है। यदि हम क्रोध से मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान के अंदर में वो गुण जगा दीजिए। आप शांत गुण जगा दीजिए, हमारा क्रोध शांत हो जाएगा। हमारे मन में काम जगा है तो भगवान के अंदर में उस काम को भगवान की ओर प्रवाहित कर दीजिए। बोले कैसे? जब इच्छाओं का वर्षा हो जाए तब भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान से बातचीत कीजिए। इसलिए जो मन से हम बातचीत कर रहे हैं वो मन की जगह भगवान को बिठाना है। ये बहुत सुंदर महात्माओं ने ये उपाय बताया है। आपको पसंद आए आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। जो मन है हमारी जगह भगवान श्री कृष्ण को बिठा दीजिए। रामकृष्ण देव आपके जो भी इष्ट है, राम कृष्ण जिनको बिठाना चाहते हैं, आप चल रहे हैं तो चिंतन कीजिए, चलो कन्हैया अब चले हम। अब जैसे बालक साथ में चल रहा है उसका अनुभव कीजिए, श्री कृष्ण आपके साथ चल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद कहते हैं अब तो हमको कंधों पे ले लो, अब तो हमको गोदी में ले लो। आप बातचीत करते करते चल रहे हैं, गोदी में लेने के बाद बोलते नहीं अब तो कंधे पर लीजिए। रास्ते में कहता है हमको जल पीना है, हमको भोजन करना है, भगवान के सानिध्य का सतत अनुभव करना है। तभी ये वृत्ति कृष्णाकार वृत्ति बनेगी, भगवदाकार वृत्ति बनेगी। सतत भगवान से बातचीत का आरंभ कर दिया जाए। आप कहेंगे कि महाराज तो संसार का कामकाज कैसे चलेगा? हम आपसे नम्र विनती करते हैं, पहले करके देखिए और गंभीरता से करना है। एक दिन क्या, 4 दिन क्या, भूल गए, उस तरह से नहीं। साधन करना है, साधना करनी पड़ेगी। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद आए। किस लिए आए? बोले हमें हमारे परमार्थ के यात्रा में हमारे मन में जो शंकाएं हैं उसको दूर करने के लिए संशय राक्षस नाश महास्त्रम। स्वामी जी ने ये बात कही, वो पूर्ण शास्त्र सम्मत बात है। शास्त्र यही कहता है, शास्त्र कहता है तुम्हारे मार्ग में जो संशय है उसको शास्त्र दूर करता है। इसलिए श्रीमद् भागवत का फल क्या है? हमें निर्भयता प्राप्त होती है, निःसंशयता प्राप्त होती है और सर्वत्याग करने का सामर्थ्य प्रकट होता है। पूज्यपाद आदि भवानंद जी महाराज ने जो कहा कि भाई हमने जो 50 दिन से जो सुन रहे, 75 घंटे सुने, उस 75 घंटों का फल क्या? तो थोड़ा सोचे, क्या हमारे में थोड़ी भी निर्भयता आई? पूर्ण निर्भयता ना आई तो कोई बात नहीं, थोड़ी तो निर्भयता आई। अरे हमने भगवान का नाम लिया है, अब भय किस बात का? इसलिए भगवान गीता में कहते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा भी अनुसरण करोगे तो तुम भय से मुक्त हो जाओगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि श्री राम कृष्णदेव मां शारदा मानी त्रयमूर्ति का अवतरण हुआ तो हमें कोई साधन भजन नहीं करना है। जी ना, मां इसलिए कहती है बेटा भगवान लाभ के लिए बहुत खटना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोई यहां पर शॉर्टकट नहीं है। महापुरुष महाराज पुनः पुनः इसी उक्ति का उच्चारण करते हुए, उद्धृत करते हुए कहते हैं यहां कोई आसान रास्ता नहीं है, यहां कोई छोटा रास्ता नहीं है, यहां कोई सहज मार्ग नहीं है। क्षुरस्य दारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पतस्तत कवयो वदंती।
तलवार की धार पर नंगे नंगे पांव चलना है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि हमें कोई साधन भजन नहीं करना पड़ेगा। भगवान की कृपा तो बह रही है। कृपा का अर्थ ही है करो एवं पामो, समझिए। એટલે साधन भजन करना पड़ेगा, और वो साधन भजन में गंभीरता, जिसे आप आंग्ल भाषा में कहते सिंसियरिटी, हम तभी सही साधक हो पाएंगे जब हमारे हृदय में भगवान के बिना खालीपना आएगा। हमारे हृदय में भगवान के बिना विरह जगेगा, तब भक्ति की शुरुआत होती है, समझिए। और वो भक्ति कब प्राप्त होगी? ये श्रवण करने से। भगवान के गुणानुवाद का श्रवण करते रहो, पुनः पुनः श्रवण करते रहो, और यही से महापुरुषों ने यही रास्ता बताया है। श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा, स्वामी विवेकानंद, त्रयमूर्ति और उनके अंतरंग सन्यासी शिष्य, गृही भक्तों, सब महापुरुष महाराज से लेकर सभी महापुरुषों ने, संतों महंतों ने, ऋषियों ने, मां श्रुति भगवती ने भी यही रास्ता बताया है। तो आइए चले हम। एक जिज्ञासु ने कहा है, महाराज इस वेदांत का क्या प्रयोजन है, क्यों सुना रहे हैं? हमें महाराज श्री ने संदेश भेजा है, हमारी भावनाओं को ज्ञान एवं वैराग्य से परितुष्ट करना पड़ेगा। हमारे मन में जो भावना है, श्री रामकृष्ण देव अवतार है, हम बोलते हैं, हम जो उच्चारण करते हैं, हम यदि स्वयं से पूछे उसमें हमारा कितना विश्वास है। देखिए, हमें अन्यथा रूप से मत लीजिए। हम आपको एक सुंदर घटना बताते हैं। मां शारदा देवी कलकत्ता के अंदर में उनका जो उद्बोधन नाम का मकान है, जो शरत महाराज ने बनवाया था, मां कलकत्ता आई है जयराम बाटी से, और कलकत्ता में रहती है। स्वामी शुद्धानंद जी एवं अन्य वरिष्ठ स्वामी जी लोग मां के दर्शन के लिए आए हैं। तो दर्शन के पहले वो गंगा जी स्नान करने जाते हैं, और मां का एक भक्त था, मां उनको अत्यंत स्नेह करती थी। घटना को ध्यान से श्रवण कीजिए। मां अत्यंत स्नेह करती थी उनको। अरे मां ने अपना स्वरूप के दर्शन भी कराए हैं उसको। अब महाराज लोग गंगा जी स्नान करने जा रहे हैं, तो भक्त ने कहा, महाराज मैं भी चलता हूं गंगा जी स्नान करने के लिए। महाराज लोग कहते हैं, अवश्य चलो हमारे साथ। अब जा रहे हैं। देखिए महात्मा लोग कैसे पकड़ते हैं। महापुरुष लोग किसे कहते हैं? इन्हीं को महापुरुष महात्मा लोग कहते हैं। शुद्धानंद जी उस गृही भक्त को कहते हैं, अच्छा देखो महोदय जी, मां तो आपको अत्यंत स्नेह करती है। बोले हाँ महाराज, मां का अपार स्नेह है मुझ पर। बोले बहुत अच्छा, तुम भाग्यवान हो। बोले, और शुद्धानंद जी आगे कहते हैं उनको, देखो तुम जो चाहते हो वो मां दे देती है। बोले हाँ महाराज, हम जो चाहते हैं वो मां देती है। तो शुद्धानंद जी कहते हैं, अच्छा तुम एक काम कर सकते हो? तो भक्त कहता है, अवश्य महाराज, आप आज्ञा दीजिए। शुद्धानंद जी कहते, क्या इसी वक्त, इसी समय, इसी क्षण जाओ मां के पास और जाकर के मां को कहो कि मां मुझे मुक्ति चाहिए। इसी क्षण जाओ मां के पास और जाकर के कहो, मां मुझे मुक्ति चाहिए।
अब भक्त कहते महाराज मैं तो अवश्य चला जाता हूं, ध्यान से श्रवण कीजिए, महाराज मैं अवश्य चला जाता हूं। और भक्त उसी क्षण दबे पांव वापस जाता है मां के पास। कुछ कदम ही अग्रसर हुए थे गंगा जी की ओर, दबे पांव वो वापस आता है उद्बोधन कार्यालय की ओर, जहां पर मां निवासित थी। दौड़े दौड़े मां के पास आता है, जिस कमरे में मां रहती थी और श्री रामकृष्ण देव की पूजा कर रही है। वो दौड़े दौड़े आया, जैसे ही मां पूजा कर रही थी उस कमरे में वो उसने प्रवेश किया, मां को देखा मां पूजा कर रही है, और क्या हुआ उसी क्षण उसका पूरा शरीर स्तब्ध हो गया, पूरा शरीर पसीने से रेबझेब हो गया, पसीने से लथपथ गया, और उसकी मुंह में से उसकी वाणी बोल नहीं पाई कि मां मुझे मुक्ति चाहिए। समझिए, उसकी वाणी, उसकी जिह्वा अटक गई है। मां पूजा कर रही है, वो मां के सामने खड़ा है, वाणी अवरुद्ध हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया है, और उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया है। थोड़ी क्षण ऐसे ही बीतती है, मां तुरंत कहती बेटा क्या हुआ, ले प्रसाद दिया और उसको वहां से विदाई किया। वो भक्त धीरे धीरे शुद्धानंद जी महाराज के पास आता है। महात्मा लोग वहीं खड़े थे जहां से उन्होंने उसको विदाई दी थी। आकर के कहता है महाराज हम बोल नहीं पाए, बस समझिए जो हम लोग कहते हैं श्री रामकृष्ण देव अवतार है, हमारी आप सब की श्रद्धा को हम शत शत वंदन करते हैं, हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए। लेकिन जो हम ये वाणी से उसका उच्चारण करते हैं, हम स्वयं को पूछे क्या उसमें 100% गंभीरता है? 100% उसके अंदर में हमें हमारे जीवन में उसे उतारने का प्रयास किया है? अवतार तत्व को समझना इतना आसान नहीं है। उस अवतार तत्व का थोड़ी बहुत हम धारणा कर पाए, हम नहीं समझ पाएंगे हमारे अवतार तत्व को। अवतार के लिए तो एक ही है, असित गिरि समस्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मुर्भी लिखित यदि गृहीत्वात् शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। अवतार को समझने की बुद्धि हम में नहीं है, वो सूक्ष्म बुद्धि भी नहीं, और जब तक अवतार न समझ आए हमको, हम समझ भी नहीं पाएंगे। हम जो ये पर अभी जो मुंह से बोल रहे हैं ना, आचार्यों ने तो बहुत सुंदर कह दिया है, वो हमारा केवल वाणी का विलास होता है, जमा खर्ची होती है वाणी की। कैसे? बोले रास्ते पर कोई महात्मा को देखा और हाथ जोड़ के कह दिया पालागी महाराज, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। हम इस महात्माओं की बात नहीं करते, उनके चरणों में हम वंदन करते हैं, हमको अन्यथा रूप से मत लीजिए। ये तो हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, हमने कुछ अतिक्रम कर दिया है तो हमें उससे क्षमा कर दीजिए। लेकिन उस अवतार तत्व को समझने के लिए ही कल उस वेदांत का सिद्धांत हमने लिया था। आप नहीं समझेंगे, उसने हमारे मन को भीतर से हिला दिया है इस तत्व ने। आप थोड़ा उसके पर चिंतन करेंगे तो आप स्वयं अद्भुत रत्न पाएंगे। जब पूरे प्रपंच की विस्मृति हो गई है, सामान्य बात नहीं है प्रपंच की विस्मृति करना, जागृत स्वप्न सुषुप्ति पूर्ण रूप से विस्मृत हो गए, तुर्य में हम बैठ गए। समझिए, तुर्य तो कोई अवस्था नहीं है, वो तो हमारा स्वरूप है। तुर्य में प्रतिष्ठित हुए,
दूध को देखा नहीं है, दूध को जाना भी है, अनुभव भी किया है। ज्ञानवाद एवं विज्ञानवाद। दूध को जानना ज्ञान है, दूध पी के हृष्ट पुष्ट होना विज्ञान है। तो बोले दूध को जाना भी है, अनुभव भी किया है। ऐसे बिरले लोगों में भी जब तक अवतार स्वयं उनको पहचानवा में नहीं आता है, अवतार जब तक स्वयं अपने आप को प्रकाशित नहीं करता है उनके सामने भी, तब तक ऐसे बिरले भी भगवान को पहचान सकते नहीं है। ये सामान्य सिद्धांत नहीं अवतारवाद का। श्री रामकृष्ण देव को उनके अंतरंग सन्यासी शिष्यों ने कहा है, हम भी नहीं पहचान पाए थे। एकमात्र नरेंद्रनाथ दत्त एक तरह से। अवतार को पहचानना इतना आसान नहीं है, उसकी समझ आना इतना आसान नहीं है। इसलिए वेदांत अध्ययन, इसलिए स्वामी जी ने कहा था बाबूराम महाराज और अन्य अंतरंग सन्यासी शिष्यों को कि वेद का अध्ययन करवाना। वेद विद्यालय की स्थापना करने की इसलिए स्वामी जी की इच्छा थी। बाबूराम महाराज ने, स्वामी प्रेमानंद जी ने पूछा, उससे क्या होगा? बोले शंकाएं, अंधश्रद्धाएं दूर हो जाएगी। शास्त्र अध्ययन करने से भगवान नहीं मिलते हैं, बुद्धि तीक्ष्ण होती है। तो ये श्रीमद् भागवत का ये अवतार तत्व, अब हम क्या बताए? रास पंचाध्यायी का हमने जो चिंतन किया, रास पंचाध्यायी के उस चिंतन को पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए आइए हम भगवान के अब आगे की लीला में प्रस्तुत हो जाए, प्रवेश करें, क्योंकि हमें तो बहुत दूर जाना है अभी। देखिए, अब भगवान की एक अनुपम लीला आती है। लीला है सुदर्शन विद्याधर की कथा है। रास पंचाध्यायी पूर्ण हो गई। अब देखिए भगवान ने इस रास पंचाध्यायी में क्या किया। रास पंचाध्यायी पहले से ही भगवान ने देवताओं को अपने पक्ष में किया, इंद्र को अपने पक्ष में कर लिया, वरुण को अपने पक्ष में कर लिया, ब्राह्मण पत्नियों को, ब्राह्मण को अपने पक्ष में कर लिया है, सबको अपना वैकुंठ धाम का दर्शन करवाया, गोवर्धन को अपनी टचुली अंगुली पर उठा लिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन भगवान की भगवत्ता देखो, फिर से रास पंचाध्यायी पूर्ण होने के बाद भगवान वही अपने गैयों को साथ अपना साधारण सा श्रृंगार करके भगवान गायों को चराने जाते हैं, बछड़ों को लेकर चराने जाते हैं। इतना सर्वसाधारणीकरण किया है ईश्वर ने अपना। तो रास पंचाध्यायी के बाद सभी व्रजवासी अंबिका वन की यात्रा करते हैं। देखिए अंबिका वन क्या है, वहां जाकर के उन्होंने शिव जी की उपासना की है। अब देखिए हमारे भागवत के अंदर में तो व्रजवासी देवी की भी पूजा करते हैं, शिव जी की भी पूजा करते हैं। द्वारिका के अंदर में जाम्बवती को प्राप्त करने में और वो श्यामंतक मणि वापस लाने में जब श्री कृष्ण गुफा के अंदर में प्रविष्ट हो गए, नियत समय में बाहर निकले नहीं, तो द्वारका वासियों ने माँ अम्बा की पूजा आराधना शुरू कर दी है। हमारे श्री कृष्ण सखेम सकुशल लौट आए उसके लिए। अब देखिए ब्रजवासियों और द्वारकावासियों से बड़ा कोई वैष्णव हो सकता है? जो सच्चा वैष्णव होता है उसमें कहीं संकीर्णता नहीं होती है। वैष्णव का अर्थ सामान्य मत कीजिए, संकीर्ण अर्थ मत कीजिए। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान नव आणे रे। तो श्री रामकृष्ण देव का उदार भाव भी यही है
इसलिए देखिए श्री रामकृष्ण देव ने एक ऐसी जगह अपनी साधना क्षेत्र के लिए चुना जहाँ शाक्त परंपरा भी है, माँ काली का मंदिर है शाक्त परंपरा, 12 शिव मंदिर है शैव परंपरा, राधाकांत का मंदिर भी है, विष्णु परंपरा भी है, और स्वयं ने अद्वैत वेदांत की परंपरा से साधन भी किया, 64 तंत्रों की साधना की, रामायति साधु तो राम पंथ से साधना की, वैष्णव पंथ से साधना की, गोपी भाव से, हनुमत भाव से साधना की, कौन से भाव से नहीं की, अन्य पंथों के भाव से भी साधना की, ईसाई पंथ और मुस्लिम पंथ से भी साधना की। ये श्री रामकृष्ण देव का उदार भाव है, समझिए, जहां कोई संकीर्णता नहीं होती है, अर्थात आकृतियां ईश्वर नहीं होती है, आकृतियों के पीछे जो चैतन्य है वह ईश्वरत्व है, और उस सच्चिदानंद को हमारा मन जिह्वा बन करके चाटता है। इसलिए हमें मां के तीर्थ में जाने में भी हमें कोई संकोच नहीं होता है, शिव जी की रुद्राष्टाध्यायी करने में हमें कोई संकोच नहीं है, 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे, 51 शक्तिपीठों में जाएंगे, समझिए, जगन्नाथपुरी से लेके बद्रीनाथ तक, केदारनाथ, चारों धाम की यात्रा करेंगे, अद्वैत वेदांतियों की तरह अद्भुत वेदांत का अध्ययन करके स्वयं को दृष्टा भाव से रखने का प्रयास भी करेंगे, और वृंदावन में भी जाएंगे, द्वारिका भी जाएंगे, जगन्नाथपुरी भी जाएंगे। रामकृष्ण विवेकानंद वेदांत भावधारा से युक्त हम लोगों का मन कहीं संकीर्ण नहीं होना चाहिए। ठाकुर ने हमें उदार भाव सिखाया है, यहां शास्त्र मां भगवती भी हमें उदार भाव ही सिखाती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। विस्तार ही जीवन है, संकीर्णता मृत्यु है। समझिए, जहां कहीं हमारे में संकीर्णता आए वो उचित नहीं है। हां, हमारी श्रद्धा कैसी रहेगी? श्रीनाथे जानकी नाथे अभेदः परमात्मनि तथापि मम सर्वस्वम रामः कमललोचनः। उन सभी के अंदर में हम हमारे इष्ट के दर्शन करेंगे। वही हमारा इष्ट अनेकों रूप में विराजित है, और इष्ट के चरणों में हम मुहुर मुहुर वंदन करते हैं। यही भावना होगी हमारे में, इससे अतिरिक्त कोई भावना नहीं। तो ब्रजवासी गए सुंदर अंबिकावन में, अंबिकावन की यात्रा की, शिव जी की सुंदर पूजा की। अब देखिए यहां पर आचार्य सुंदर समझाते हैं, यात्रा करके पूजा करके व्रजवासी लोग सो गए, शयन किया। शयन किया तो एक अजगर आकर के नंद बाबा को पकड़ लेता है, और नंद बाबा को अजगर छोड़ता नहीं। सब लोगों ने चित्कार किया, श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आए, भगवान ने आकर, भगवान ने अपना श्री चरण उस अजगर को स्पर्श किया, तो अजगर ने अपना स्वरूप प्रकट किया। वो विद्याधर नाम का पंडित था। भगवान के चरणों में उसने मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। भगवान को कहा, महाराज, भगवान, हे प्रभु, मैं पिछले जन्म में विद्याधर था, मैंने अंगिरा ऋषि का अपमान किया, परिणाम स्वरूप अंगिरा ऋषि ने मुझे शाप दिया, और शाप के कारण, महात्मा तो कभी किसी को शाप नहीं देते हैं, महात्मा ने मुझे शाप, तो वो तो बाहर का शाप है, महात्मा के उस शाप के कारण मुझे आपके श्री दर्शन प्राप्त हुए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया है। महात्मा किसी को शाप दे ही सकते नहीं है, समझिए। अब इस अद्भुत लीला का तत्वार्थ देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमें हमारे जीवन के अंदर में साधना की यात्रा में, परमार्थ की यात्रा में हमें दीन बनना पड़ेगा।
जब तक हम दीन बनेंगे नहीं, तब तक हम कितनी भी तपस्या करेंगे, उस सब तपस्या जैसे विफल हो जाती है। कैसे? बोले जैसे मटके के अंदर में से घट में से कोई छिद्र होने के कारण घट का जल घट में से बाहर निकल जाता है। जब तक हमारे में दीनता नहीं आएगी, अहंकार का त्याग नहीं करेंगे, तब तक हमारी तपस्या फलीभूत नहीं होती है। रावण ने भी बहुत तपस्या की है, लेकिन वो तपस्या फलीभूत क्यों नहीं हुई? परमार्थ के लिए, क्योंकि रावण दीन बना नहीं है। जो दीन बनता है उसकी तपस्या फलीभूत होती है। जब हम दीन बनेंगे, सबको वंदन करेंगे। क्यों सबको वंदन करते हैं? क्योंकि हमारे इष्ट की ही अनेक आकृतियां हम सब में देखते हैं, सब में हम निहारते हैं। इसलिए हमारे इष्ट की ही सब के अंदर में अनेक आकृतियों को निहार कर हम सभी को वंदन करते हैं। इसलिए कहते हैं ना, यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम् तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम। जहां जहां मेरा मन जाए प्रभु, वहां वहां आपका स्वरूप हो। यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयम् तत्रैव तत्रैव पदम गुरुते। जहां जहां मेरा मस्तक झुके, वहां वहां आपके श्रीचरण उपस्थित हो। जे जे स्थळे मन जाय मारू, ते ते स्थळे सद्गुरु रूप तारू। जा जा मुकु मस्तक हूँ गुरु हे, त्या त्या पदद्वंद ताराज सोहे। प्रार्थना न आवड़ती होय तो मुखस्थ करीने नित्य प्रार्थना में अने सम्मिलित करी लेजो। ये प्रार्थना न आती हो तो हमारा आपसे निवेदन रहेगा, इस प्रार्थना को मुखस्थ करके भाव से अपनी नित्य प्रार्थना में सम्मिलित कर लीजिए। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयम् तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। यत्रैव यत्रैव शिरो मदीयम् तत्रैव तत्रैव पदम गुरुते। सत्कर्म करने के लिए, जीवन में तप करने के लिए हमारे में दीनता आवश्यक है। देखिए, इसलिए श्री राम कृष्ण देव सबको वंदन करते हैं। गिरीश घोष को तो उन्होंने वंदन रूपी अस्त्र से ही परास्त कर दिया। आप सब लोग वो घटना जानते हैं। ठाकुर के कतिपय भक्त गिरीश घोष बंग भूमि के, बंगाल के प्रख्यात नाट्यकार थे। उनका अपना एक सिनेमा गृह था, जहाँ पर सब नाट्यों का अभिनय प्रस्तुत होता था। बंगाल के प्रख्यात नाट्यकार थे। श्री रामकृष्ण देव के कतिपय भक्त उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे गुरु परमहंस श्री रामकृष्ण देव है, और वो आपके यहाँ इस नाट्य गृह में जो चैतन्य महाप्रभु का सुंदर अभिनय होने वाला है, वो देखना चाहते हैं। तो गिरीश घोष ने एक सज्जन के रूप में कहा, आए तो अवश्य आए, क्यों नहीं, आपके गुरु ले आइए आप। गिरीश घोष को लगा था अभी कोई परमहंस कह रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके भक्त लोग क्या कहेंगे, भाई हमारे भगवान की टिकट जो है, हमारे गुरु की टिकट वो मुफ्त करवा दो, और क्या अधिक कहेंगे। ठीक है, गिरीश घोष तो ठाकुर के आओ भगत के लिए वो तो जानते नहीं है, लेकिन सुना कि भाई कोई सदव्यक्ति आ रही है, अच्छी व्यक्ति आ रही है। गिरीश घोष श्री रामकृष्ण देव की आओ भगत के लिए खड़े हुए हैं नाट्यगृह के बाहर में। श्री रामकृष्ण देव की घोड़ागाड़ी आती है। श्री रामकृष्ण देव घोड़ागाड़ी से नीचे उतरते हैं। गिरीश घोष ने हाथ जोड़ के वंदन किया, अभिवादन किया। श्री रामकृष्ण देव उनके सामने कमर तक झुक गए हैं। अब श्री गिरीश घोष से नहीं रहा गया, वो और झुके।
श्री रामकृष्ण देव और झुके। अब गिरीश घोष से नहीं रहा गया, उन्होंने भूमिष्ठ होकर के प्रणाम कर दिया। श्री रामकृष्ण देव भी भूमिष्ठ होकर के प्रणाम करते हैं। समझिए अब हम क्या कहेंगे। यह दीनता का स्वरूप। अब श्री रामकृष्ण देव सबको वंदन कर रहे, तो क्या, किस दृष्टि से? सब में उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म को निहार करके। अब श्री रामकृष्ण देव वहां पर देखिए, भगवान की दृष्टि क्या है? भगवान की आंख से हमें आंख मिलाना है, तो भगवान का दर्शन कैसा है? समग्र जगत उनसे है, सब कुछ उनसे है, वो सब में है और वो सबसे अपरिछिन्न है। सब कुछ उनसे है, वो सब में है, सब उनमें है और वो सबसे अपरिछिन्न है। श्री रामकृष्ण देव जो सबको वंदन करते हैं, वंदन रूपी अस्त्र से सबका परास्त किया, इसी दृष्टि से अब यहां आचार्य समझाते हैं, व्रजवासियों ने सुंदर पूजा की। सत्कर्म करने के बाद, अब ब्रजवासियों में तो अहंकार नहीं रहा है। सत्कर्म करने के बाद व्रजवासी सो गए हैं, शयन किया है। आचार्य समझाते हुए कहते हैं, सत्कर्म के पश्चात हमें सोना नहीं है। अर्थात बोले महाराज क्या तो हम जगे रहेंगे, हम निद्रा नहीं करेंगे? यह बात नहीं है। भागवत की भाषा समाधि की भाषा है, समझिए, यह सामान्य भाषा नहीं है। सत्कर्म की समाप्ति के बाद हमें आलसी बन करके सत्कर्म का त्याग करना नहीं है, समझिए। सत्कर्म के बाद निद्राधीन नहीं होना है। उदाहरण के रूप में समझे तो यह अभी भागवत कथा का हम श्रवण कर रहे हैं, ये सत्कर्म हुआ, उसके बाद संसार का चिंतन करके सारा दिन व्यतीत करना नहीं है। जब भी समय मिले पुनः पुनः इस अनुपम सिद्धांतों का, भगवान की लीला का श्रवण कीजिए, स्मरण कीजिए, मनन कीजिए। सत्कर्म के बाद यदि कोई सत्कर्म करने वाले की प्रशंसा करे तो सावधान हो जाइए, ये सत्कर्म मैंने किया नहीं है, तो भगवान ने मुझसे करवाया है। भगवान की अनंत कृपा है कि भगवान मुझसे ये सत्कर्म करवा रहे, मुझे निमित्त बना करके भगवान का ही भगवान को अर्पण करते हैं। तेरा तुझको अर्पण प्रभु क्या लागे मेरा, समझिए। सत्कर्म करने के पश्चात सत्कर्म की बात किए हुए सत्कर्म को प्रकाशित करते नहीं है। जहां किया हुआ सत्कर्म प्रकाशित हो गया, कोई भी सत्कर्म किया हो, आपने भागवत का श्रवण किया हो, अनुष्ठान किया हो, प्रार्थना की हो, जप किए हो, चिंतन किया हो, दान पुण्य तीर्थ आदि किया हो, शिव ज्ञान से जीव सेवा की हो, कहीं पर जाकर आप साधक भाव में रहे हो, वो सब यदि हम प्रकाशित करना शुरू करेंगे तो उसका पुण्य मिलता नहीं है। पुण्य को प्रकाशित नहीं करते हैं। जागतिक भाव से बताएं, चिंतन करें तो सोचिए, हम हमारे पाप को प्रकाशित करते हैं क्या? न जाने हमने कितने पाप किए हैं, क्या कभी हम प्रकाशित करते किसके सामने? वैसे पुण्य को भी प्रकाशित नहीं किया जाता है। पुण्य प्रकाशित होने से पुण्य का फल प्राप्त होता नहीं है, समझ लीजिए। वहीं पर पुण्य का फल नष्ट हो गया। भागवत में प्रसंग आता है, उसके अंदर में अभी हम नहीं जाएंगे, फिर कभी चिंतन में उसमें प्रवेश करेंगे। किए हुए सत्कर्म को अपने मुंह से बोलते नहीं है।
कभी कोई अपना बैंक बैलेंस मुंह से बोलता है क्या? कभी नहीं बोलेगा। बस उसी तरह से सत्कर्म को मुंह से प्रकट नहीं करते हैं। जहां सत्कर्म मुंह से प्रकट हो गया, सत्कर्म का पुण्य मिलता नहीं है। समझिए, इसलिए आचार्य कहते हैं सत्कर्म के बाद निद्राधीन नहीं होना है। सत्कर्म करने के पश्चात व्यक्ति को जड़ नहीं बनना है, उस सत्कर्म को सतत रखना है। 50 दिन से 75 घंटों से भगवान की अनुपम कृपा हुई है कि हम सब लोग इकट्ठा मिलकर के भागवत का श्रवण कर रहे हैं। याद रखिए, सत्संग हमारे पुण्य के बल पर मिलता नहीं है। पुनः हम कहेंगे इस उक्ति की ओर आप ध्यान दें। सत्संग हमारे पुण्य के फल स्वरूप मिलता नहीं है, वो तो भगवान का अनुग्रह होता है, तभी सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग की प्राप्ति पुण्य के बल पर कतई नहीं होती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सत्संग मनुष्य को अपने पुण्य के बल पर नहीं मिलता है, वो तो भगवान के अनुग्रह से ही मिलता है। और भगवान का हम सब के पर अनुग्रह हुआ। हम लोग भागवत के श्रवण कर रहे, एकत्रित होकर के। अब इससे बड़ी कृपा क्या चाहिए जीवन में, बताइए। भगवान को प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी ये कृपा बनी रहे। और कृपा कब बनी रहेगी? जब हमारे हृदय में सच्ची लगन लगेगी कि नहीं, हमें सत्संग का श्रवण करना है। इसलिए कहा, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। अंत काल को काम न आवत, वृथा जग रिजवाना है। बड़े बड़े तो गए मिजासी, उनका कहां ठिकाना है। कर अबहु से कुछ तैयारी, नहीं तो फिर पछताना है। पड़ा रहेगा महल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। समझिए, कर सेवा सदगुरु की प्यारे, उसे राह मिल जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो आखिर रोना है। रंगवदूत महाराज ने लिखा है ये। इसलिए सत्कर्म की समाप्ति के बाद निद्राधीन नहीं होना है। आलस्य वो सबसे बड़ी निद्रा है। सत्कर्म के बाद आलस्य में कभी प्रवृत्त मत होइए। एक बार सत्कर्म प्रारंभ किया तो उसका अंत करना नहीं है। भगवान ने विद्याधर पंडित का उद्धार किया है। महाराज से विनती करेंगे कि सुंदर सा भजन गा ले। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाविन, श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माहि अंधेरो। श्रीवल्लभ नख चंद्र छटाविन, सब जग माहि अंधेरो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। साधन और नहीं आकली में, साधन और नहीं अकली में, जासो होत निवेरो। साधन और नहीं
आकली में जासो होत निवेरो। सूर्य कहा कहे विविध आंधरो। सूर्य कहा कहे, सूर्य कहा कहे विविध आंधरो। बिना मोल को चेरो। सूर्य कहा कहे विविध आंधरो। बिना मोल को चेरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो। दृढ़ चरणन केरो भरोसो। दृढ़ चरणन केरो। दृढ़ चरणन केरो। दृढ़ चरणन केरो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण 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 नारायण। आप सबकी ओर से पूज्य पाद शंकरेशानंद जी महाराज ने हमें कहा कि महाराज वो प्रार्थना को आप पुनः उच्चारण कीजिए, प्रार्थना को पुनः कहिए, ताकि अनेकों की इच्छा है उस प्रार्थना को वो लिखेंगे, हम अवश्य उसका पुनरावर्तन करेंगे। जब ये प्रार्थना निकली है तो हम और एक भी बता देंगे प्रार्थना साथ साथ में। प्रार्थना है, शब्द है यत्रैव यत्रैव। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयं यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयं तत्रैव तत्रैव पदं गुरुते। तत्रैव तत्रैव पदं गुरुते। यत्रैव यत्रैव मनोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव स्वरूपम्। यत्रैव यत्रैव शिरोमदीयं तत्रैव तत्रैव तव पदं गुरुते। तत्रैव तत्रैव पदं गुरुते। गुजराती में जो लोग सुन रहे हैं, गुजराती में प्रार्थना करनी है तो उसका अनुवाद यही है। जे जे स्थळे आ मन जाय मारू ते ते स्थळे सद गुरु रूप तारू। ज्यां ज्यां मुकुमस्तक हूँ गुरु है त्यां त्यां पदद्वंद्व ताराज सोहे। और एक प्रार्थना बहुत सुंदर है, आप लोग अधिकांश लोग वो करते ही है, जानते भी है, लेकिन बिंदु निकला है तो हम आपको कह दे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयामि। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा, काय वाचा मन एवं इंद्रियां। कितनी अद्भुत प्रार्थना है ये तो। काया मानी शरीर से, वाचा मानी वाणी से, मन से एवं इंद्रियों से। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा, बुद्धि एवं आत्मा से, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात्, बुद्धि से एवं प्रकृति से भी। जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति क्या है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। बुद्ध्यात्मनावात् प्रकृते स्वभावात्, प्रकृति के कारण जो हमारा स्वभाव बना है, जिसमें रजोगुण और तमोगुण अत्यधिक मात्रा में है, सतगुण अत्यंत अल्प मात्रा में है। तो बोले मैं मेरी प्रकृति से, मेरे स्वभाव से, मेरी बुद्धि से, मेरे मन से, मेरे काया से, मेरे वचन से, वाणी से, मेरी इंद्रियों से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद यद सकलम परस्मै। मैं जो कोई भी कार्य करूं नारायणायेति समर्पयामि। ओ नारायण, वो मैं आपके चरणों में अर्पण करूं। क्या अद्भुत प्रार्थना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। देखिए, हमें सब कार्य भगवान को अर्पण करना है। तो कैसे हम अर्पण करें? एक एक कार्य करके करके तो हम भगवान को बोल नहीं सकते हैं कि महाराज हम ठाकुर श्री रामकृष्ण देव, ओ कन्हैया, ओ मेरे शिव जी, ओ मेरी माँ भगवती, ओ मेरी माँ अम्बा, ओ मेरी माँ भवानी, ओ मेरे श्री रामचंद्र जी, मैं आपको ये कार्य अर्पण कर रहा हूं। बोल नहीं सकते, क्योंकि कार्य करते करते उतना स्मरण भी नहीं रहता है। महात्मा लोग बहुत सुंदर उपाय बताते हैं। बोले प्रातःकाल जैसे ही आप उठते हैं, आपके शयन कक्ष में बिस्तर पर बैठ के ही भगवान से दो हाथ जोड़ करके पहले प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज के दिन में मैं जो भी कार्य करूंगा वो मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। हे नाथ, हे ईश्वर, हे करुणामयी, आज के दिन में मैं जो भी वाणी से, मन से, वचन से, कर्म से, प्रकृति से, स्वभाव से, बुद्धि से एवं इंद्रियों से जो कुछ भी कर्म करूंगा, हे प्राणनाथ, हे प्राण प्रिय, हे प्राण वल्लभ, मैं आपके चरणों में अर्पण करता हूं। पुनः पुनः इस प्रार्थना का उच्चारण कीजिए और देखेंगे जितने हम अपने वाणी और मन को एक रखेंगे, वाणी और मन में एकता आएगी, अर्थात हम जितने जितने अपनी साधना के प्रति गंभीर बनते जाएंगे, उतना उतना हमारा प्रत्येक दिन का प्रत्येक कार्य भगवान को अर्पण हो रहा है। और कार्य करते करते हम जो भगवान को भूल जाते हैं वो कम हो जाएगा। समझिए। और कार्य करते करते जो मैंने हम लोग महात्माओं ने जो बताया कि अपने मन से हम सतत बातचीत कर रहे हैं। देखिए, अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप हमको सुन रहे हैं, लेकिन आपका मन 100% सुनने में नहीं है। आपके मन का एक हिस्सा आप ही के मन के साथ बातचीत कर रहा है। समझिए। तो वो जो बातचीत कर रहा है ना,
वहीं पर भगवान श्री कृष्ण को बिठा दीजिए, हमारे कन्हैया को, हमारे नीलमणि को, हमारे प्राण प्यारे को, हमारे लाला को बिठा दीजिए, हमारे गोविंद माधव मुकुंद केशव को बिठा दीजिए और देखेंगे। खटना पड़ेगा, नहीं चलेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हम उसमें खोल करके बोल देंगे, शास्त्र गुरु और आचार्य किसी की शर्म नहीं रखते हैं, समझ लीजिए। खटना पड़ेगा, खंत पूर्वक मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। हम तो कुछ करेंगे नहीं और चिल्लाते रहेंगे कि कुछ नहीं होता है, कतई होने वाला नहीं है। इसलिए स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, एक स्नातक बनने के लिए हम सामान्य रूप से 21-22 वर्ष व्यतीत कर देते हैं, तो भगवत प्राप्ति के लिए वहां पर जो जितनी मेहनत की है उतनी साल लगन पूर्वक यहां पर थोड़ी तो मेहनत करें और देखें क्या अनुपम फल मिलता है। हम लोग जो चिल्लाते रहते कि मन स्थिर नहीं रहता है, मन लगता नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं हुआ है अभी तक, उसका कारण है हमारे साधन में कमी है। साधन तो करना पड़ेगा गंभीर होकर के, गंभीर अर्थात मुख से गंभीर नहीं होना है, हमें सिंसियर बनना पड़ेगा, सिंसियर टू द कोर। बस ऐसा मत समझिए हमारी गोदी में नाती पोती खेलते रहेंगे, इस हाथ से हम पैसा गिनते रहेंगे, उस हाथ से हम इंद्रिय भोग करते रहेंगे और भगवान आकर के हमको दर्शन दे करके जाएंगे, अरे आ गया लो मैं, तुम दर्शन कर लो। कतई होने वाला नहीं है। हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने आप लोगों ने अपना भाव जताया कि महाराज हमें ये प्रार्थना लिखनी है, आप उसका पुनरुक्ति कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगा। आप कृपा करके इस प्रार्थना को अपने दैनंदिन प्रार्थना में सम्मिलित कर लीजिए, आनंद आवेगा भगवान के पास। देखिए, विद्याधर ने अंगिरा ऋषि का बाहर का चोला देखा था। किसी की आकृति मत देखिए, उसकी कृति देखना है। सामान्य मनुष्य बाहर की आकृति देखता है, हमें आकृति न देख करके कृति देखना है। आकृति को जो महत्व देता है वो असुर प्रकृति का है, और कृति को जो महत्व देता है वो दैव प्रकृति का होता है। हमें आकृति के पीछे में जो अनंत अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म तत्व है उसका दर्शन करना है। इस अद्भुत प्रसंग का अध्यात्म भाग यही है। उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में अर्पण करते हुए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।